अब आपने कोफ्ते तो कई बारी बनाए होंगे, कोफ्ता आलू, अफ़गानी कोफ्ता, इवन मैंने आपसे कोफ्ता कड़ी की रेसिपी भी शेयर की है। मगर ये शाही कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बताती चलूँ, ऐसे कोफ्ते हर किसी के घर में नहीं बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं शाही कोफ्ता ग्रेवी। कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ये नरम से कोफ्ते आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार सा चिकन शाही कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छा, टमाटर का टॉप निकाल दें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और इस तरीके से स्किन वाली साइड ऊपर की जानिब रखें। टमाटर के साथ ही मैं प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होगा। मोटा मोटा सा काटें और फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। 2 कप पानी डालें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करेंगे, कवर लगाएंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर और प्याज को पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम कोफ्ते रेडी करते हैं। तो आधा किलो चिकन है मेरे पास, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ चॉपर में ऐड कर दी हैं। चिकन में डालूंगी मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 अदद मिर्चें जिसे मोटा सा काट कर शामिल कर दें। तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को घर में फ्राई करें और फ्राई करने के बाद इसे चिकन में शामिल कर दें। आप चाहें तो बाज़ार वाली प्याज भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मसालों में सबसे पहले तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया। 1 टीस्पून भर के शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर। इसके अलावा 2 से 3 चुटकी मैं हल्दी डाल रही हूँ, बस अच्छे कलर के लिए। और इसमें डलेगी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा और जाएगा इसमें धनिया 2 टेबल स्पून ही डालूंगी बस। तो यहाँ तक रेसिपी तो बहुत ही आसान है। अब मैं शामिल करूँगी 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। असल में बात यह है कि कोफ्ते बना तो हर कोई लेता है, मगर कोफ्ते जब ग्रेवी में डालें ना तो उनका हलवा ही बन जाता है। इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे, कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। कवर लगा दिया है मैंने और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लें। 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ना, कोफ्ते के लिए बेहतरीन मटेरियल रेडी हो जाएगा। तो आधा किलो चिकन की इस रेसिपी में एक बड़ा बाउल भर के कोफ्ता ग्रेवी रेडी होगी, जो 7 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है और बजट फ्रेंडली भी है। चलें जी, अब हाथों को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें और आधा किलो चिकन से मैंने तकरीबन 20 अदद कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आगे चलकर आपको बताती हूँ कि इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। मगर रेसिपी स्टेज पर अगर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इधर जो प्याज टमाटर मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे, 10 मिनट गुजर चुके हैं, मगर आप लोग चेक करें अभी भी 1 कप के बराबर पानी प्याज टमाटर में मौजूद है। मुकम्मल तौर पर पानी को ड्राई नहीं करना। टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो चुका है तो बस टमाटर का छिलका मैं रिमूव कर लूँगी। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। जैसे ही प्याज टमाटर हल्के से ठंडे हो जाएंगे, इन्हें जूसर ब्लेंडर वाले जग में डाल लें और इनका फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। पानी समेत ही पेस्ट बनाना है। कोफ्ते बनाने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है शामिल कर देंगे इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट। इसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट का भी इस्तेमाल करूँगी। तो 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिन्हें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पेस्ट बना लिया था। ना ही साबित गरम मसालों का चक्कर है और ना ही अलहदा से प्याज को फ्राई करना है। इतनी कोई स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी बनकर रेडी होगी ना, खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल करूंगी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। ये नहीं है तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा।
1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे ग्रेवी का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। चलिए जी मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है। मिक्स कर लें और अब हमने मसाले की भुनाई करनी है। इस ग्रेवी की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या इसमें 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाएं, ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर तैरने लगे। तो देखें बेहतरीन सी ग्रेवी रेडी हो रही है जो कि जायकेदार भी है। कोफ्ते बनाने का ये बहुत ही मुनफरिद तरीका है, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसे ही ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हुई मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोफ्ते जो कि मैंने रेडी करके रखे हुए थे। और अच्छी बात तो ये है कि कोफ्ते फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तब आप इन्हें हल्का सा फ्राई करें, ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर लें, या आप इन्हें स्टीम में भी पका कर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारे कोफ्ते मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिए हैं। अब देखें हल्का हल्का सा मैं पतीली को मूव कर रही हूँ, चम्मच नहीं चला रही। 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से पतीली को मूव करेंगे तो कोफ्ते का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट पड़ जाएगा। तो जैसे ही कोफ्ते वाइट कलर में हो जाएं, अब आप जैसे मर्ज़ी चम्मच चलाएं। इवन आप इसमें स्टील का चम्मच भी चला सकते हैं। कोफ्ते टूट जाएं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें बेहतरीन कोफ्ते की शेप बनी है और एक भी कोफ्ता आपको टूटा हुआ या बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं कवर लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। चिकन के कोफ्ते हैं, इन्हें गलने में देर ही कितनी लगती है। 10 मिनट में क्या होगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा और कोफ्ते अंदर तक पक जाएंगे। तो माशाल्लाह से चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी, मगर रेसिपी अभी बाकी है। तो यहाँ पर ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। आप अपने हिसाब से शोरबा बनाना चाहते हैं तो मज़ीद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इस स्टेज पर इसमें डालूंगी कुछ हरी मिर्चें और आखिर में शामिल हो जाएगी इसमें क्रीम। कुकिंग क्रीम यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। तो शाही कोफ्ता ग्रेवी बन रही है जनाब। क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। उसी कप में जिसमें मैंने क्रीम डाली थी आधा कप पानी डालें और अच्छी तरीके से खंगाल कर कोफ्ते में शामिल कर दें। हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी मैं इसकी रखूँगी जो कि रोटी चपाती के साथ, इवन उबले हुए चावल के साथ गज़ब की लगेगी। तो बस क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है। क्रीम डालते वक्त फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। क्रीम मिक्स कर लें तो इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन और इसके साथ ही हरा धनिया। बस जी ये चीज़ें डालें, कवर लगाएं और 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद मक्खन मेल्ट हो जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो बस जी गर्मा गर्म शाही चिकन कोफ्ता को सर्व करेंगे। आप लोग ज़रा चेक करें ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है और कोफ्ते कितने लजीज लग रहे हैं, एकदम ग्रेवी में कोट हो चुके हैं। मैं आपको कोफ्ता चेक करवाती हूँ, यकीन करें इतने नरम व मुलायम कोफ्ते कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।